एंटिंग क्रू। जब तक और लोग जुड़ रहे हैं तब तक हम लोग अपने जो जो लोग जानते थे कि एंटिंग क्रू टॉपिक है, जिसने जो भी पढ़ा है वो बताओ, फिर मैं आपको एंटिंग क्रू पढ़ाते वक्त वो रिलेट करूँ। 5 मिनट बाद फिर फॉलो एंटिंग क्रू में जो भी कुछ पढ़ कर आए हो या जानते हो वो बताओ। बोल। बस बस हाँ विशाल बताओ। बस इसमें एक दो जगह ऐसे मतलब वो थे डाउट कि एक पहला था कि स्टमक गाउट स्टमक मेटास्टेटिस वाली वो थी। और दूसरा इसमें क्लिंगिंग डिजायर मतलब बच्चा क्लिंग भी करना चाहता है और टच अवर्जन है। हम्म। ये दो हाँ। चीज मतलब बस उसमें नहीं समझ में आई। हाँ। सारी कंप्लेन गैस्ट्रिक से मतलब रहेगी, अगर कोई भी कंप्लेन है तो स्टमक उसका खराब रहेगा ही रहेगा, ऐसा डिटेल है पूरा। हाँ ठीक है। और ये स्टमक अफेक्शन वाला जो पार्ट है ये ठीक है। और सर मेंटल सिम्टम्स में एक चीज़ देखने को मिलती है कि उनमें कोई भी डिज़ायर नहीं होता, मतलब ऐसा एब्सेंस ऑफ द डिज़ायर टू लिव, जो एलन में मतलब ऐसे लिखा है लोदिंग ऑफ लाइफ। तो वो एक चीज़। और हाँ, इनकी सारी दिक्कतें मतलब एग्रीवेशन वाइन से वर्स होती हैं। वाइन्स हाँ। ठीक है, बट ये एलेक्स में और क्या होगा? और मोस्टली मतलब जो वाइन से वर्स होती हैं वो फिजिकल कंप्लेंट्स ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू मेंटल सिम्टम्स। हाँ। हाँ बिल्कुल। और बॉस वाइन्स करती हैं। इसमें ये एक मतलब इन्हें ऐसा लगता है कि इनके आसपास जो भी वर्ल्ड है वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है, तो वो उससे शट ऑफ हो जाते हैं और अपना एक इल्यूजनरी आइडियल वर्ल्ड में रहते हैं और सेंटिमेंटल होते हैं। मूनलाइट में लव डिसअपॉइंटमेंट से एलिमेंट्स होते हैं। हाँ। मैं जितने सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जितने लाइन बोल रहे हो, मैं अभी कोशिश करूंगा कि इसको आप ऐसे एक्सप्लेन करूं कि आपको एंटी क्रूड किताब और क्लिनिक के डिफरेंस को समझ जाओ। कुछ हद तक जितना मैं कर सकूं। और और किसी ने बस कोल्ड है? कोल्ड कोल्ड और वार्म का भी है, जैसे इसमें वॉइस चली जाती है, वॉइसलेस हो जाता है। तो किस कैंट चीज में? सर ने वॉइस चली जाती है उसको रात में, अगर उसने ठंडा या नहा लिया या फिर ठंडा कुछ कंज्यूम कर लिया। तो कैंट सर ने ये बोला है कि कोल्ड से इसको ज्यादा मतलब कोल्ड अगर ले लिया कुछ भी तो मॉर्निंग में इसको दिक्कत आएगी। एलन सर ने लिख रखा है कि वार्म अगर कुछ लिया गर्म कुछ लिया तो दिक्कत आएगी। और हाँ। रुब्रिक में रिपल्ट्री में दोनों रुब्रिक में अच्छे ग्रेड में दे रखे हैं। हाँ सही कौन है? सही कौन है? अब आप बोल रहे हो कि अगर इससे नहा लिया ठंडा पानी से, ये कह रहे हो ना? जी बॉस। तो उससे क्या होता है, इसको आवाज चली जाएगी। बॉस कंप्लेन बहुत आएगी, स्पेसिफिक थ्रोट के कंप्लेन में वॉइस को लेके ऐसा है। कंप्लेन वॉइस तो की उसको जाएगी। ओवरऑल जी कोल्ड से है। बिल्कुल। बिल्कुल ये एक अच्छा पॉइंट है समझने के लिए। और किसी के पास कुछ? सर इसमें जनरल चीज़ मतलब मैनेजर की ओवर हीटिंग और ओवर बादिंग बेदिंग तीनों से इससे दिक्कत होती है। ओवर ईटिंग, ओवर बेथिंग और और ओवर हीटिंग ओवर थिंकिंग। हीटिंग हीटिंग ओवर हीटिंग ठीक है। ओवर हीटिंग, ओवर बेथिंग और ओवर ईटिंग। एंटिंग क्रूड। एक शब्द आपने सुना मेटास्टेसिस, जो आप लोगों ने 8-9 पॉइंट्स बोले हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको वो समझाऊं। मेरे पास अभी तक के अपने अनुभव में एंटी फ्लूड के कई केसेस हैं, और उसमें से 3 ऐसे हैं जो साइकेट्रिक केसेस हैं, और फिजिकल और मेंटल मिक्स में तो मैंने बहुत देखे। तो ये जो आपने पिक्चर अभी बोली है ना, ड्रग पिक्चर, एंटी फ्लूड के अलग अलग पैचेस बोले हैं, ये कैसे मैच करता है ये भी दिखाऊंगा। स्पेसिफिक फिजिकल, जैसे मैंने जो आपको प्यूरिको का केस दिखाया वो एंटी क्रूड का था। और स्वीट एग्रेवेशन में एंटी क्रूड है, स्वीट डिजायर में नहीं। ये बात और है कि मटीरिया मेडिका में ये बहुत कम जगहों पर मेंशन है, रिपर्टरी यहाँ काम आती है।
दूसरा अभी हम लोग पॉइंट्स पढ़ लेते हैं एंटी इंक्लूड के। पहला पॉइंट है मेटास्टैसिस। मेटास्टैसिस क्या होता है? अभी इसमें विशाल ने बोला कि गाउट एंड स्टमक सिम्टम्स मेटास्टैसिस। ये बोला ना, गाउट एंड स्टमक सिम्टम्स मेटास्टैसिस, इस पे भी बात करेंगे। गाउट एंड स्टमक सिम्टम्स, हाँ इसको इस तरीके से बस गाउट का जैसे जो मेन कॉज होता है वो यूरिक एसिड का होता है। अगर हम प्रोटीन कंजम्पशन ज्यादा कर लेते हैं तो प्रोटीन हमारी जो टोटली यूरिक एसिड बनती है, तो उस रिगार्डिंग अगर बात की गई है तो बस हाँ, तो उसका स्टमक पे इम्पैक्ट क्यों आ रहा है? मतलब सोचने की बात है कि इसमें एक लाइन और लिखी है डॉक्टर कैन ने, ओवरनाइट। ये चेंजेस ओवरनाइट और को एग्जिस्टेंस नहीं है। गाउट है तो स्टमक सिम्टम्स नहीं है, और स्टमक सिम्टम्स में मेनली नोजिया है, नोजिया एंड वॉमिटिंग है, या फिर पेन। और मेनली स्टमक में नोजिया का सिम्टम ज़्यादा है एंटीक्लूडम। इसके साथ अगर ऐसा है तो को एग्जिस्ट करना चाहिए। आपने एक चीज़ पढ़ी है ना, जो मैं पहले भी कई क्लासेस में बोल चुका हूँ, 2 डिसिमिलर डिजीजेस वाला पार्ट पढ़ा होगा कि अगर दोनों एक साथ मौजूद हों तो एक मैनिफेस्ट होती है, एक नहीं, फिर एक होती है, एक नहीं, और एक ठीक हो जाए या सस्पेंड हो जाए तो दूसरी आती है। ये उसी का एक ऐसा पार्ट है। एक आगे आपको और मिलेगा, अल्टरनेटिंग डिजीज, ऑर्गनल अल्टरनेटिंग। मैंने एक केस शायद दिखाया था, एक साइकेट्रिक केस था जिसमें वो 21 दिन ठीक रहता है, 7 दिन गड़बड़। वीडियो में मैं दिखा चुका हूँ, जिसमें उसको इंसैनिटी 21 दिन थी और 7 दिन ठीक था। वो ऐसा ही केस था। अल्टरनेटिंग स्टेट्स के लिए जाना जाता है, उसके लिए शब्द यूज किया गया है मेटास्टैसिस, पर बेसिकली वो अल्टरनेटिंग स्टेट्स हैं। और वो जिन दो चीजों में है, इसको एज अ सिम्टम लेके दवा प्रिस्क्राइब की जाने लगे अगर, तो उसमें आपको एंटीक्रूड इन 2 एरियाज में मिलेगा। रोलकर सर कहते हैं एंटीक्रूड का मेन सीट ऑफ एक्शन जो है वो सोलर प्लेक्सस है। सोलर प्लेक्सस, उसमें उन्होंने स्टमक का बहुत जिक्र किया। चेंजेबल मूड भी देखो तो 2 चीजों में है। अभी चेंजेबल मूड कैसे है, इस पे अपने लोग आते हैं। अब इसमें आपने ये लाइन, ये तो सिंपल शब्द है, इसका एक्सप्लेनेशन अलग है। जैसे कि टची एविश कैप्रिशियस एंड वर्सेस सेंटिमेंटल, ये मैंने लिखा हुआ है। अभी मुझे विशाल ने एक लाइन बोली थी कि क्लिंगिंग में भी है और टच एवर्जन में भी, क्लिंगिंग में भी है और टच एवर्जन में भी। थोड़ी देर पहले आपने प्रोडिगो का एक केस देखा, उसमें क्या था कि ओवर सेंसिटिविटी ऑफ स्किन, इचिंग, एंड बॉडी ने एज अ रिएक्शन केराटिनाइजेशन कर दिया, हार्ड कर दिया। हार्ड मतलब मुझे फील नहीं होगा, बाहर वाले को चुभता है तो अलग बात। तो पहले सेंसिटिव पार्ट, फिर उसका हार्डनिंग। तो एंटीक्रूड के लिए एक शब्द यूज किया गया है, सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल का मतलब क्या होता है? 100% मेंटल, सेंटिमेंटल। तो कुछ बोलेगा? सेंटिमेंटल तो पढ़ा ही होगा। बस नशा है। भावुक, बस भावुक। भावुक, भावुक लोग कैसे होते हैं? मतलब नहीं, भावुक तो भावुक ही होता है। भावुक का अर्थ क्या है? बॉस, कोई भी इमोशन उन्हें बड़ी जल्दी से फील होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक आप में से एक बच्चे ने बोला कि उनके लिए वर्ल्ड एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग जगह है और वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं। किसने बोला था? वो है अभी या चला गया? जी बॉस। वो एक डिसअपॉइंटिंग प्लेस है वर्ल्ड, और इमेजिनरी वर्ल्ड में रहता है। ये जो इमेजिनरी वर्ल्ड है ना, एंटीक्रूड एक हाईली रोमांटिक टाइप ऑफ मेडिसिन है, सेंटिमेंटल टाइप ऑफ मेडिसिन है। मतलब जो इनका जो बेसिक ड्राइविंग जो पार्ट है साइकी में, तो मेन तरीका है सोचने का, वो इमोशनल ज़्यादा है और प्रैक्टिकल कम। और इनका जो सेंटिमेंटल पार्ट है, वो इमोशनल पार्ट है, वो लस्टफुल नहीं है या पाना नहीं है, उनके लिए बस प्रेम, इसीलिए सेंटिमेंटल लिखा गया, रोमांटिसिज्म। तो इसीलिए लाइक इग्नाशिया इनके लिए सबसे बड़ी पेनफुल चीज़ है, किसी को जिसे ये पसंद करते हो
बहुत ही इमोशंस के साथ उसको खोना, यहाँ से इनका सेंसिटिव पार्ट ज़्यादा एक्सपोज होता है। एज अ रिएक्शन, जस्ट लाइक नेट्रम्स एंड मैनी अदर रेमेडीज, ये खुद को बंद तो करते हैं मगर सिर्फ बंद नहीं करते, दे डोंट वांट एनीबॉडी टू कम नियर, क्योंकि पिछले एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं। तो एक तरह का सोर साइकोलॉजिकल स्टेटस, सोरनेस। अब आप एक सेंसिटिव इमोशनल से एक सोर पार्ट पे आ गए, और इन दोनों में मिला करके एक लाइन और जोड़ दीजिए, मेटास्टेसिस। तो इसीलिए लिखा गया है चेंजेबल, साइकी भी चेंजेबल है और फिजिकल भी। तो आपको क्या मिलेगा, कभी तो ये आपको इतने इमोशनल मिलेंगे अगर सही माहौल पा जाए, तो लगेगा ये बिल्कुल दिल से जीता है, कोई बुद्धि नहीं है, सिर्फ भावनाओं से चलता है। और उनको जरा भी कोई चीज लगे कि एक्सपोज हो सकती है या कुछ भी बुरा लगे, तो जो नेक्स्ट रिएक्शन होगा दैट इज लाइक दे आर वेरी टची एंड पीविश, किसी भी चीज को इतना फील कर जाएंगे, फिर आप इनके पास आए, अरे क्या हुआ, या कुछ भी पूछें, बताएं, तो इनका रिएक्शन इतना इरिटेबल है जैसे कि कैमोमिला का, जस्ट डोंट। तो आपको लगेगा पढ़ते हुए कि नेट्रम है क्या, एक तरफ या इग्नाशिया है क्या, पर नहीं, दोनों चीजें। और ये देखिए बेसिक प्रिंसिपल्स आपको एंटिम फ्लूइड के दोनों मिल जाएंगे, वो सेंसिटिव पार्ट भी मिल जाएगा रोमांटिक, वो टची भी मिल जाएगा, वो शिफ्ट भी मिल जाएगा, मेटास्टेसिस, और इसीलिए चेंजेबल मूड है। और इन चारों को मिला दो तो अब तुमको समझ में आएगा, विशाल ने जो एक लाइन बोली, क्लिंगिंग भी है और टची भी। क्लिंगिंग इसलिए है कि किसी से इमोशनली जुड़ गए तो कतई जुड़ ही गए। आप जब इमेजिन करोगे ना, ये आपको क्लिनिक पे कैसे मिलेंगे। अब जो लड़की मेरे पास है, उसके केस में मैक्सिमम पैथोलॉजी फिजिकल थी या स्लीप पे थी, अभी उसके इमोशंस अफेक्ट नहीं हुए थे, तो मुझे यहाँ प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए बहुत कुछ मिल गया। अगर ये सारी पैथोलॉजी सप्रेस होती या बाई चांस उसकी वाइटैलिटी इतनी कॉम्प्रोमाइज होती कि वो पूरी तरह इमोशंस में ओवरवेल्म मिलती या सारे इम्बैलेंसेस साइकी पे मैनिफेस्ट हो रहे होते, तो सीन दूसरा हो जाता। फिर आप नेट्रम ही प्रिस्क्राइब करके आते या इग्नाशिया ही करके आते, वहां पर आपको डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये 3 पॉइंट्स जो मैंने दिखे हैं क्लियर हुए। अब इंड्यूरेशन एंड क्रैक्स अराउंड माउथ और कैलोसिटीज सारे कनेक्टिव टिश्यू में है, और वो कैलोसिटीज या हार्डनिंग जो आपको चुभेगी वो इसलिए है क्योंकि भीतर एक बहुत ही रोमांटिक और सेंटिमेंटल आदमी, आपको ये कैलकेरिया जैसे भी लग सकता है जब ये बहुत टची स्थिति में ना है। जब ये टची वाली स्थिति में आएंगे तो आपको ये कतई कैलकेरिया या ग्रेफाइटिस जैसे नहीं लगेगा। ये आपका नसीब है कि जिस घंटे ये आपके पास आए वो कैसे है और आपने इनसे कैसे बात करी। एक जगह विशाल नहीं बोला शायद, नहीं एक और बच्ची ने बोला कि हीटिंग, ओवर बेथिंग और ओवर ईटिंग। तो बेथिंग तो हमने कर ही दिया काम। हीटिंग, ये मुझे एक लाइन बोली कि नहा लिया तो ठंडे से एग्रेवेशन, और एलेंस में कहा गया कि वार्म से एग्रेवेशन। ये आप में से किसी ने बोला था ना। ब्रीदिंग से ड्रेड है और कोल्ड एक्सपोजर से एग्रेवेशन है, सही बात है। तो थ्रोट के जैसे बोला, और भी जगह विशाल नहीं बोला था। और जो ये वार्म है, इस वार्म में भी बहुत तरह के सिम्टम्स होते हैं। जैसे मुझे एक पेशेंट आके बोलता है कि मेरा सर दर्द धूप में जाने से होता है, या मैं स्कूटी चलाऊं और मुझे गर्म हवा लगे सर पे, तो ये डिफरेंट है। और सर ढक लूं तो क्या ठीक हो जाता है? ढकने से ठीक हो जाए तो मतलब सन एक्सपोजर था। वहीं यहाँ पर सीन क्या है, एक्सटर्नल हीट और एग्रावेशन। जब बॉडी गर्म हो, चाहे चूल्हे के पास, हीटर के पास जाने से, या फिर जब आप एक्सर्ट करते हैं बॉडी हीट अप होती है, गर्म होती है, तब आप हो सकता है ले हेडेक, एक्सर्शन, एग्रावेट, मगर वो होगा बेसिकली हीट। तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा सेम फिनोमेना को अलग अलग तरीके से। इसमें एक्सटर्नल हीट ज्यादा एग्रावेट करती है, अदरवाइज कोल्ड एग्रावेट करता है। कोई कंफ्यूजन? कोल्ड एम्ब्यूरेट के भी सिम्टम्स हैं, मगर तब जब वो हॉट वार्म अप हो, अदरवाइज कोल्ड एयर अगर लगती है तो उसके एग्रावेशन है। ये मैंने लिखे हैं क्योंकि मैंने अलग अलग केसेस में पढ़ा, मटीरियल में पढ़ा, और मैंने आपके लिए सम अप किया। बेथिंग एग्रावेट भी है और बेथिंग ग्रेड भी है। ये शब्द है सावर फूड एग्रावेट। सावर फूड एग्रावेट, सावर फूड में वाइन है, दही है, वाइन में भी सावर वाइन है, या सिरका है, विनेगर, उन सबसे एग्रावेशन।
सिरका, इसमें आप अचार भी ले सकते हैं। अचार खाने से मुझे सर दर्द हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, क्योंकि एंटिंग क्रूड का एक बड़ा सिम्टम सोलर प्लेक्सस में और वॉमिटिंग्स में। तो उसमें अगर विनेगर के बाद वॉमिटिंग का ऑनसेट होता है या वाइन के बाद वॉमिटिंग ज़्यादा होती है, तो लोग कहते हैं ज़्यादा पी लिया तुमने। वो ज़्यादा नहीं पी लिया, वो एंटिंग क्रूड भी हो सकता है। ये बड़ा ज़बरदस्त सिम्टम है। ये आपको लगेगा कि एनीमिक पेशेंट है, इसलिए जैसे कुछ लोग कच्चे चावल खाना पसंद करते हैं, कच्ची कच्ची चावल, कच्ची दाल, या इवन सब्जियों में ज़्यादातर कई ऐसी चीज़ें जिन्हें नहीं खाते लोग, उन्हें भी ये कच्चा खाना पसंद करते हैं। गाजर बहुत पसंद करेंगे, सैलेड बहुत पसंद करेंगे, और उन ये एक बहुत अच्छा सिम्टम है। तो आप केस टेकिंग में क्या पूछेंगे? सलाद कितना पसंद है, पहला सवाल। फिर एक अच्छा क्वेश्चनर है बहुत सारी रेमेडीज के लिए, सैलेड कितना पसंद है, आप बनाते हो खाने के साथ सलाद, या आप बना रखा है तो खा लेते हो? पहले तो ये पूछो, फिर आगे पूछो सलाद में ज़्यादा क्या पसंद है। कुछ लोग कच्चे टमाटर ही पसंद करते हैं, और अगर ये हर बार जरूरी है कि वो हो, तो दैट इज अ सिम्टम, टेक इट। या कई लोग रॉ ऑनियन अगर कटा हुआ है नहीं पसंद करते, उस चाकू से काटा हुआ है नहीं पसंद करते। आज मेरी वाइफ मुझे बता रही थी कि उनको उनकी ओपीडी में एक पेशेंट मिली, उसके साथ ये है कि जिस बर्तन में दूध रखा था उसे मांजना हो तो उन्हें उल्टी आती। मतलब मिल्क एग्रावेशन की इंतहा है ये। पैथोलॉजी में सीवियरिटी देखिए, इसको लेंगे। डॉक्टर विदोलकस कहते हैं कि उन्होंने डिसाइडेडली बहुत से केसेस में अत्यधिक टोकुम्बर डिजायर एंटिंग क्रूड में पाई, और अब तक मैंने उनके इस इंडिकेशन पे 2 बार पेशेंट्स में पाया है। एक इंड्यूरेटेड इरप्शंस थे, कोमेडोन्स टाइप का था, मगर वो हार्ड था, वो वॉट नहीं था। मैंने उसमें पाया, मैंने लिया, एंड वेरी गुड, बहुत बढ़िया सफलता मिली। एक और था, इसमें मैंने लिया है। तो कच्ची सलाद, टर्निप, ये सब खाने वाले लोग इसमें आप ले सकते हो। ये मैंने आपको बोला अभी, एक्सर्शन और एक्सटर्नल हीट एग्रावेट, देखो इसके रूब्रिक्स हैं। हेड पेन, हीटेड फ्रॉम बिकमिंग। हीटेड फ्रॉम बिकमिंग ये भी होता है कि आपने ओवर एक्सर्ट किया, जंपिंग की, क्रिकेट खेले, बैडमिंटन खेल लिया, शरीर गर्म हो गया, उसको भी लेंगे। जिम चले गए, तो वहाँ एक्सर्शन नहीं, हीटेड भी हो सकता है। फेस डिस्कलरेशन, रेड ड्यूरिंग हीट ऑफ फायर, किचन में जाने पे। डायरिया फ्रॉम ओवर हीटेड, इरप्शंस एग्रावेटेड फ्रॉम रेडिएंट हीट, वार्मथ। क्रैक्स के लिए आपके पास देखिए कॉर्न है, जो मैंने आपको केस दिखाया वो कॉर्न जैसा लग सकता है, पर वो कॉर्न नहीं था, क्योंकि वो उन सरफेसेस पे नहीं था जो जमीन के संपर्क में आते हैं, जो फार्मर या प्लांटर नहीं था। वॉर्ड्स, हॉर्नी, नोड्यूल्स, मैंने उसमें रूब्रिक नोड्यूल्स दिया था। वाटर इज एन इश्यू, ब्रीदिंग एग्रावेट, ब्रीदिंग एवर्जन, फियर ऑफ टेकिंग बाथ, इसमें एंटिंग क्रूड है, फियर ऑफ टेकिंग बाथ। वाइन के लिए जो हम लोग बात कर रहे थे, आप देख सकते हो नीचे से पहला रूब्रिक, स्टमक डिसऑर्डर, सिंपलेस्ट फूड फ्रॉम टची, ये उनके टची होने का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। विनेगर एग्रावेट, वाइन एग्रावेट, इन जनरल सावर एग्रावेट, सावर वाइन, हेडेक से। मैंने सेंटिमेंटलिटी में बोल चुका हूँ, सिर्फ स्लाइड है, मैंने बोल पहले किया है। प्राइमली ड्रिवन बाय इमोशंस, एवरी इमोशनल डिस्टर्बेंस इनिशियली मैनिफेस्ट इन स्टमक डिसऑर्डर्स, क्रैम्पिंग। यहाँ पर आप हो सकता है पोलोसिन प्रिस्क्राइब करने चलो, एंगर, सप्रेस या वेक्सेशन के बाद एब्डोमिनल पेन, पर इसमें नक्स वोमिका सोचो, क्योंकि नक्स वोमिका भी टची होता है, और आफ्टर एनी वेक्सेशन और एंगर उसमें पेन आ रहा है इस तरीके का, पर हो सकता है वो एंटिंग क्रूड हो। जस्ट गेट द इमेज क्लियर, आप प्रिस्क्राइब करोगे, एक्यूट में भी एंटिंग क्रूड काम करेगा। इमोशनल चाइल्ड व्हेन डिस्टर्ब, दे आर नॉट पीसफुल चाइल्ड, मतलब अदरवाइज वो इमोशनल रहते हैं, पर अगर डिस्टर्ब हो तो दे आर एक्सट्रीमली पेविश्ड लाइक कैमोमिला, बट डिफरेंस इज कैमोमिला इज वेरी रेस्टलेस and antique crude is not restless, but they are people who love to go have solitude, अलग होना, दूर रखना, इसीलिए ये अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में ज्यादा जाते हैं। एंड विद प्रोग्रेशन, जो आप लोथिंग ऑफ लाइफ देखते हो ना, लाइफलेसनेस, लास्ट पार्ट साइकी पे जब सारी पैथोलॉजी आ जाएगी, फिजिकल में कोई उतना से मेटास्टेसिस नहीं रह जाएगा, मोर एक्यूमुलेशन साइकी पे आएगा, तब तक स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि they do not have any desire and they develop loathing of life. It might look like sepia.
but it is not sepia. It might look like a depressed natron, but it might be antimicrobial. That is how it is. Aversion to be looked like chamomilla. और ये ऐसे बच्चे होते हैं, आप हाथ बढ़ाएंगे और ऐसा हो बस उसमें क्रैक्स दिख जाए, आप कैमोमिला मत दीजिए. When there is anything they adore or they love, love is like ignatia, sentimental and not for physical contact. Love for nature, love for moon. क्योंकि ऐसी स्थिति में बिना किसी हर्ट के ये अपनी इमोशंस को आउटलेट दे सकते हैं. तो ये कवि हो सकते हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड में जीने वाले हो सकते हैं. यहाँ पर आके ये सल्फर जैसे लगते हैं बुक्स में जो डिफरेंशियल दिया हुआ है. Cannot take a situation where relationship is finished, जहाँ बहुत अटैचमेंट हो. Easily discouraged. हाँ, थर्स्टलेसनेस में +4. मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड एंटीम क्रूड एज थर्स्टलेस. ये एक अच्छा पार्ट.